बीएमएस के बाद डॉक्टर बनते हैं, इनको व्हाइट कोट पहनने की परमिशन किसने दी, क्या इनको इंजेक्शन लगाना आता है, ऐसे नेगेटिव कमेंट सुन के आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी डीमोटिवेट हो जाएगा ये सब सुन के। बीइंग अ थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट सुन के ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बीएमएस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ना मैं आपको आज मोटिवेट करूंगी ना डीमोटिवेट करूंगी, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड सच्चाई बताऊंगी अबाउट बीएमएस। सो बीएमएस इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस 5.5 ईयर्स का कोर्स है, 4.5 ईयर्स स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। 4.5 ईयर्स आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 18 मंथ 18 मंथ 18 मंथ्स। 18 मंथ्स इज इक्वल टू 1 प्रॉफ, मतलब आपका प्रॉफ सिस्टम होगा, ना आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा ना आपका ईयर सिस्टम होगा, आपका प्रॉफ सिस्टम होगा। आप 4.5 ईयर्स में जस्ट 3 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, 18 मंथ्स में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम। देन इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर जो आपकी 6 मंथ्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में होएगी एंड 6 मंथ मॉडर्न या फिर सिविल हॉस्पिटल। आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप 6 मंथ डिवाइड कर लीजिए या फिर आप टोटल 1 साल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करिए। देन उसके बाद फर्स्ट प्रॉफ से पहले आपका 15 दिन का ट्रांजिशनल प्रोग्राम होएगा। इन दैट ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम आपको आयुर्वेद से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। लाइक 12th से पहले हमने आयुर्वेद का कुछ नहीं पढ़ा होता, हमने सिर्फ मॉडर्न पढ़ी होती है थोड़ी बहुत, बट आयुर्वेद नहीं पढ़ी होती। तो उन 15 दिनों में आपको ये बताया जाए कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आप आयुर्वेद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आपके कॉलेज में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम होता है उनके बारे में बताया जाएगा। आपको अगर कोई क्लब ज्वाइन करना है इन दैट कॉलेज तो आप वो भी उन 15 दिनों के अंदर कर सकते हैं। सारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। देन फर्स्ट प्रॉफ में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, अनाटमी, फिजियोलॉजी, संहिता, पदार्थ एंड संस्कृत। सो जो आपका सबसे बड़ा डर होता है कि आपको मॉडर्न पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, वो आपका वहीं ख़त्म हो जाता है इन फर्स्ट प्रॉफ ओनली। क्योंकि आप मॉडर्न सब्जेक्ट जब देखेंगे तब आपको पता चल जाए कि यस आपको मॉडर्न पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों पढ़नी पड़ती है, तो आपके डबल सब्जेक्ट हो जाते हैं। एक ही सब्जेक्ट में आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। देन उसके बाद संस्कृत मैंने खुद 10th क्लास के बाद हिंदी टच तक नहीं करी थी। इनफैक्ट 10th से पहले मेरे पास फ्रेंच थी तो हिंदी की सिर्फ मैं एग्ज़ाम देती थी, पढ़ी हिंदी भी नहीं थी। तो मैं खुद बहुत डरी हुई थी जब मैं कॉलेज आई थी कि मैं संस्कृत कैसे करूँगी। बल्कि 2-3 महीने जब मुझे पता चला था कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं इंग्लिश में दूंगी, क्योंकि हिंदी तो मुझसे नहीं लिखी जाएगी। बट आपको संस्कृत बहुत बेसिक से सिखाई जाती है, काउंटिंग, क ग, शब्द रूप मीन सेंटेंस फॉर्म करने। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बहुत इजीली श्लोक रीड करने लग जाएंगे। और मैंने अपने फर्स्ट प्रॉफ के जब एग्ज़ाम मैंने डिसाइड करा था कि मैं इंग्लिश में दूंगी, बट मैंने अपने फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम हिंदी में दिए थे क्योंकि मैं हिंदी से इतनी कंफर्ट हो गई थी एंड तक आते आते कि मुझे हिंदी में ही लिखना आसान लगा। सिर्फ मॉडर्न जो थी वो मैंने इंग्लिश में लिखी थी, बट बाकी का पेपर मैंने हिंदी में ही लिखा था। देन सेकेंड प्रॉफ में आपके मेडिसिनल सब्जेक्ट्स होंगे, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ आपका सारा सीखने में ही चला जाता है। एंड सेकेंड प्रॉफ में जब आप एंटर करते हैं, आप डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, देन आपको और मज़ा आने लग जाता है। उनकी फॉर्मुलेशन जब आपको पता चलेगा कि आसपास जो इतने पेड़ पौधे जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, उनके इतने सारे फायदे हो सकते हैं, देन आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगेगा यस आयुर्वेद इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मैं सेकेंड प्रॉफ में जब एंटर करी तो मेरा दिमाग इतना ओपन हो गया था क्योंकि जब मैंने फॉर्मुलेशंस देखी इन रस शास्त्र सब्जेक्ट, जब मैंने फॉर्मुलेशन देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है आयुर्वेद। दवाइयाँ बनने से लेकर बेचने से लेकर मतलब फार्मेसी, फिर उसका बिजनेस, फिर क्लिनिक, देन इतना सब कुछ, इतना वास्ट है आयुर्वेद। आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड इतना ओपन हो जाएगा जब आप सेकंड प्रॉफ में एंटर करेंगे। देन इन थर्ड प्रॉफ आप और डीप चले जाते हैं, आप और डिजीज के बारे में पढ़ते हैं।
सो देन आपको मजा आने लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ सारा सीखने में ही निकल जाता है। एंड जो भी बोलते हैं कि डाइसेक्शन नहीं होता बीएमएस में, हॉस्पिटल विजिट नहीं होती बीएमएस में, इंजेक्शन नहीं सिखाते, सो गाइस सब कुछ होता है। और शायद मैंने शॉर्ट्स भी अपनी अपलोड कर रखे हैं पहले, उसमें आप देख सकते हैं, फिर मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगी कि हमें ये सब करवाते हैं। डाइसेक्शन से लेकर हॉस्पिटल विजिट से लेकर हर्बल गार्डन विजिट सब होता है। आई ओनली रिक्वेस्ट कि आप किसी भी पैथी को कंपेयर ना करें। हर पैथी का एक ही एम होता है, पेशेंट को ठीक करना, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, चाहे वो आयुर्वेद से हो, मॉडर्न से हो, किसी भी मेथड से हो। आपका जिस मेथड से चाहे उस मेथड से ट्रीटमेंट करो, बट किसी के भी नेगेटिव कमेंट से डीमोटिवेट होकर कोई डिसीजन ना ले। मैंने आप लोगों को बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश करी अबाउट बीएमएस। किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर आप डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट तो मैं स्कोप के ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी डाउट अबाउट बीएमएस, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली गोइंग टू रिप्लाई गाइज। थैंक यू सो मच।